प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कांट पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक अप्रेरी जजमेंट, अर्थात कांट के अनुसार संश्लेषणात्मक प्राग अनुभविक निर्णयों की संभावना क्या है। कांट ने ज्ञान को संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णय माना है। अब यहां पर इसके बारे में, संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णयों के बारे में हमें व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। हमें इस बात की व्याख्या करनी है। ज्ञान की विषय वस्तु के आधार पर और ज्ञान की उत्पत्ति के आधार पर निर्णय को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञान की विषय वस्तु के आधार पर निर्णय। ज्ञान की विषय वस्तु के आधार पर निर्णय दो प्रकार के होते हैं, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। तो नंबर एक, विश्लेषणात्मक निर्णय। किसी विषय का केवल विश्लेषण मात्र करना विश्लेषणात्मक निर्णय कहलाता है, अर्थात इसके अंतर्गत हमें किसी नए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, यहाँ पर मरणशीलता के आधार पर मनुष्य का विश्लेषण किया गया है, अर्थात इसमें किसी नए ज्ञान की हमें प्राप्ति नहीं होती। नंबर दो, संश्लेषणात्मक निर्णय। संश्लेषणात्मक निर्णयों में हमें एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे इस गांव में अभी भी कुछ मनुष्य अनपढ़ हैं। ये एक संश्लेषणात्मक निर्णय है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के अत्यधिक विकास के कारण भी अनपढ़ता पाई जाती है। यह एक नया ज्ञान है। अब नंबर दो, देखो पहले में हमने बात करी विषय वस्तु के आधार पर निर्णयों की। नंबर दो, ज्ञान की उत्पत्ति के आधार पर निर्णय। ज्ञान की उत्पत्ति के आधार पर भी कांट के अनुसार निर्णय दो प्रकार के हैं, अनुभव निरपेक्ष और अनुभव सापेक्ष। तो सबसे पहले अनुभव निरपेक्ष निर्णयों की बात करते हैं हम। अनुभव निरपेक्ष निर्णय वह होते हैं जिनकी सत्ता हमारे अनुभव पर आधारित नहीं होती, अर्थात जिन्हें अनुभव के बिना ही सत्य स्वीकार किया जाता है। जैसे मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, इस वाक्य को हम अनुभव के बिना ही सत्य स्वीकार करते हैं। अतः कांट के अनुसार ऐसे अनुभव निरपेक्ष ज्ञान सभी व्यक्तियों को समान रूप से मान्य होते हैं। नंबर दो, अनुभव सापेक्ष निर्णय। अनुभव सापेक्ष निर्णय हमारे अनुभव पर आधारित होता है। जैसे गुलाब का लाल फूल सुगंधित है, यहाँ पर गुलाब के लाल फूल की सुगंध का अनुभव करने के पश्चात ही हमने यह कहा कि गुलाब का लाल फूल सुगंधित है। लेकिन इस प्रकार के अनुभव सापेक्ष ज्ञान में सदा अनिवार्यता नहीं होती, बल्कि नवीनता जरूर होती है, क्योंकि सुगंध रूपी ज्ञान एक नवीन ज्ञान है जो कि हमारे अनुभव पर आधारित है। अतः इस प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति एवं ज्ञान की विषय वस्तु के आधार पर संश्लेषणात्मक ज्ञान अनुभव सापेक्ष होता है, अर्थात इसकी उत्पत्ति हमारे अनुभव पर आधारित है। इसमें अनिवार्यता नहीं बल्कि नवीनता पाई जाती है। जबकि विश्लेषणात्मक निर्णय या विश्लेषणात्मक ज्ञान अनुभव निरपेक्ष होने के कारण उसमें नवीनता नहीं बल्कि अनिवार्यता होती है। लेकिन कांट का मानना है कि ज्ञान अनुभव निरपेक्ष संश्लेषणात्मक निर्णय है, अर्थात ज्ञान में नवीनता और अनिवार्यता दोनों का होना जरूरी है। अतः यह अर्थात ज्ञान में नवीनता और अनिवार्यता रूपी दोनों गुण होने चाहिए। इसी आधार पर कांट ने ज्ञान को अनुभव निरपेक्ष संश्लेषणात्मक निर्णय कहा है। कांट के अनुसार ऐसा ज्ञान हमें निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलता है जहां पर नवीनता और अनिवार्यता दोनों का पाया जाना संभव है। तो पहला, नंबर एक, गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में ऐसा ज्ञान संभव है क्योंकि गणित के वाक्यों में अनिवार्यता और नवीनता दोनों गुण होते हैं। उदाहरण के लिए 7 + 5 का जोड़ 12 होता है। यहाँ पर अनिवार्यता और नवीनता दोनों ही ज्ञान के आधार हैं। देखो, अनिवार्यता इस बात की है कि 7 और 5 का जोड़ 12 है अनिवार्य रूप से। नवीनता इसलिए है कि एक बच्चे के लिए जो अभी प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए एक नया ज्ञान है। उसको 7 और 5 का जोड़ 12 नहीं पता, जैसे ही उसने इसका जोड़ किया तो उसे एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ। नंबर दो, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में या भौतिक शास्त्र के नियम भी
अनिवार्य एवं ज्ञानवर्धक होते हैं, क्योंकि ये कार्य कारण नियम पर आधारित होते हैं, जिसके कारण इनमें अनिवार्यता है। इस अनिवार्यता के साथ साथ ये ज्ञानवर्धक भी हैं, अर्थात हमें नवीन ज्ञान प्रदान करते हैं। अब इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में यह ज्ञान संभव नहीं, इस प्रकार का ज्ञान संभव नहीं, वो क्षेत्र कौन से हैं? तो उसमें कांट तत्व मीमांसा के क्षेत्र को रखते हैं। तत्व मीमांसा के क्षेत्र में ईश्वर और आत्मा की बात की जाती है। इस क्षेत्र में कांट का यह ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान निश्चित नहीं बल्कि संभावित होता है, क्योंकि ऐसे विषयों की हमें संवेदनाएं प्राप्त नहीं होती। अतः व्यवहारिक विषयों की तरह इनका हमें निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस भौतिक जगत में हमारी बुद्धि उन्हीं विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकती है जिनकी हमें हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। ऐसा ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान कहलाता है, जिसमें नवीनता और अनिवार्यता दोनों गुण विद्यमान होते हैं। धन्यवाद।